चलो मोजायाह की किताब के अध्याय 29 में मिलने वाली कहानियों के बारे में बात करते हैं जो मॉर्मन की किताब में है। आज हम मॉर्मन की किताब के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर गौर करेंगे, राजा के शासन से न्यायाधीशों के शासन में बदलाव। राजा मोजायाह एक बुद्धिमान और प्रिय नेता जानना चाहते थे कि लोग अगले राजा के रूप में किसे देखना चाहते हैं। लोगों ने साफ कह दिया कि वे मोजायाह के बेटे हारून को अपना राजा और शासक बनाना चाहते थे, लेकिन हारून तो नीफाई देश चला गया था और राजगद्दी नहीं लेगा। असल में मोजायाह का कोई भी बेटा राजा नहीं बनना चाहता था। इसलिए राजा मोजायाह ने अपने लोगों को एक लिखित संदेश भेजा जिसमें उन्होंने उनसे राजा की चाहत पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। देखो, हे मेरे लोगों या मेरे भाइयों, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा ही मानता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उस कारण पर विचार करो जिस पर विचार करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है, क्योंकि तुम एक राजा चाहते हो। मोजायाह ने उन्हें दूसरे राजा को नियुक्त करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे विवाद और फूट पड़ सकती है। उन्होंने उन्हें इसके परिणामों की याद दिलाई। कौन जानता है कि मेरा बेटा जिसे राज्य मिलना चाहिए कहीं क्रोधित होकर इन लोगों में से कुछ को अपने पीछे न ले जाए, जिससे तुम में युद्ध और झगड़े होंगे जो बहुत खून बहाने और प्रभु के मार्ग को बिगाड़ने का कारण बनेगा। इसके बजाय मोजायाह ने प्रस्ताव दिया कि वे न्यायाधीशों को नियुक्त करें ताकि वे उनके कानूनों के अनुसार उनका न्याय कर सकें, जिससे न्याय सुनिश्चित हो और राज्यतंत्र के नुकसानों से बचा जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा, अब यह बेहतर है कि मनुष्य का न्याय परमेश्वर करे, न कि मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर के न्याय हमेशा सही होते हैं, लेकिन मनुष्य के न्याय हमेशा सही नहीं होते। नूह जैसे पिछले राजाओं की दुष्टता को याद करते हुए मोजायाह ने दिखाया कि कैसे एक अधर्मी राजा के अधीन बहुत विनाश हो सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे मतदान करके न्यायाधीश चुनें जो उनके पूर्वजों और प्रभु द्वारा दिए गए कानूनों के अनुसार न्याय करें। मोजायाह के शब्दों से लोग प्रभावित हुए। उन्होंने राजा की इच्छा छोड़ दी और सभी के लिए समान अवसर मांगे। वे न्यायाधीशों के लिए मतदान करने के लिए इकट्ठा हुए, अपनी नई मिली आजादी में खुश होकर। अल्मा को पहला मुख्य न्यायाधीश और महायाजक नियुक्त किया गया, जिसने धार्मिक न्याय दिए और देश में शांति बनाए रखी। अल्मा के पिता और राजा मोजायाह दोनों का निधन हो गया, जिससे नीफाइयों पर राजाओं का शासन समाप्त हो गया, और इस तरह नीफाई लोगों पर राजाओं का शासन समाप्त हो गया। और इस तरह अल्मा के दिन समाप्त हुए, जो उनके चर्च के संस्थापक थे।